नमस्कार दोस्तों। जब सच्चे पातशाह सतगुरु नानक जब करतारपुर नगरी में आ गए, उसके बाद सतगुरु वहां से कहीं नहीं गए। जितनी देर सतगुरु करतारपुर नगरी में रहे तो वहां पर सतगुरु रावी दरिया में स्नान कर उसके किनारे पर परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे और सतगुरु कुछ समय धर्मशाला में भी व्यतीत करते थे। सतनाम का कीर्तन होता था जिसको सुनकर सुंदर प्रेम पैदा होता था, परमात्मा का रस उत्पन्न होता था। तो सतगुरु का एक प्यारा सिख संगत में हुआ करता था जो सतगुरु से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह किसी भ्रम में पड़ गया और वह रूहानियत के इस अनूठे भेद को समझ ना सका। उसने ऐसा समझा कि जब सतगुरु नानक रात के समय रावी दरिया में जाते हैं तो वहां पर जा रखकर सतगुरु जल के देवता का स्मरण करते हैं और मन इच्छित फल मांग कर प्राप्त करते हैं। उन्होंने वरुण देवता की बहुत सेवा की है, इसलिए उनमें इतनी करामातें हैं, इतनी शक्ति बढ़ी है। विशाल करामात उसी से प्राप्त की है और सारे जगत की बुराई खत्म कर दी है। अब मैं भी उनका स्मरण करूंगा और मुझे भी करामातें प्राप्त हो जाएंगी, अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। इस तरह दिल में सोचकर उसने यह समझा और जब रात बीत गई तो वह भी दरिया के किनारे चला गया। तो जब वह दरिया के किनारे जा रहा था तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में वीणा थी। तो उसने उसको देखकर पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हो, और उसने कहा कि तू कोई चोर डाकू है। तो यह सुनकर उसने उत्तर दिया, मुझे चोर या डाकू ना समझो, मुझे सभी दरियाओं का मालिक जानो, मेरा नाम वरुण पहचानो। मैं श्री गुरु जी की पूजा करने जाता हूँ, हर रोज उनके दर्शन कर वापस आता हूँ। तो ये सुनकर भाई सेदो ने कहा कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि शायद गुरु जी आपकी सेवा करते हैं, जिसके कारण उन्होंने इतनी करामातें पाई है। उन्होंने सभी रिद्धि सिद्धियां आपसे ही प्राप्त की है। इस तरह मैंने सोच रखा था और मैं आपकी सेवा करने चला था, लेकिन आपने मुझसे मिलकर सब कुछ समझा दिया है। अब मैं अपने मन को क्यों भ्रमों में डालूं। तो ये सुनकर वरुण देवता ने कहा कि श्री गुरु नानक जी को आप गुणों की खान समझें। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए और जगत के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। खुद करतार ने देह धारण की है। आप श्रद्धा धारण कर भ्रमों में ना पड़े, इसलिए आप उनके चरण कमलों की सेवा करें। यह सुनकर भाई सेदो तुरंत वहां पर गए जहां पर सतगुरु नानक बैठे हुए थे, और जब वह सतगुरु नानक के पास पहुँचे तो सतगुरु नानक को नमस्कार कर उनके पास बैठ गए। तो जब सतगुरु नानक ने भाई सेदो को देखा तो सतगुरु ने कहा कि तुम रात के समय क्यों आए हो, आप तो सुबह के समय आया करते थे। तो यह सुनकर भाई सेदो ने अपनी सारी कहानी सतगुरु नानक को बताई और कहा कि हे प्रभु जी, मैं आपका भेद नहीं जान सका, इसलिए मैं मूर्ख मत वाला भ्रमों में पड़ गया था। अब जाकर मैंने आपकी महिमा जानी है। तो सतगुरु ने उसकी सारी बात सुनकर अपने कोमल मुख से सुंदर वचन कहे। तो गुरु जी के वचन सुनकर उसके मन में श्रद्धा बढ़ गई और वह सतगुरु की सेवा करने लगा। तो वह गुरु जी के शब्द लिखकर विचार करता था और प्रेम के साथ सुनता था। सतगुरु नानक सदा ही धर्मशाला में बैठते थे। विशाल प्रेम पूर्वक कीर्तन होता था। देशों और विदेशों से लोग सतगुरु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके दर्शन करने आया करते थे और वह बड़े ही प्रेम प्यार से सतगुरु के सुंदर वचनों को श्रवण करा करते। जो लोग अपनी कामनाओं को लेकर सतगुरु नानक से मिलने आते थे, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती थी, और जो लोग इच्छाओं से रहित, कामनाओं से रहित होकर आते थे, उनको ज्ञान और सुख प्राप्त होता था। तो ऐसे ही सदा ही करतारपुर में बहुत भीड़ रहा करती थी और संगत को भोजन करवाने के लिए लंगर चलता रहता था। तो साध संगत जी, एक दिन एक आदमी सतगुरु के पास आया। सतगुरु करतार की मौज में बैठे हुए थे। तो उसने सतगुरु नानक से सवाल किया कि मैं सिख बनूं या फिर फकीरी करूं या फिर ग्रस्त धर्म को हृदय में धारण करूं। जिस तरह आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। कृपया आप इस पर विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं कि मैं क्या करूं। मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि पहले आप हमारा हुक्मनामा लेकर यही पास के गांव में जाएं। यहाँ पर हमारा एक सिख रहता है। यह हुक्मनामा लेकर आप उसके घर जाएं, और जब आप उसके घर जाओगे
तो उनसे 200 रुपए ले लेना और जब वह 200 रुपए दे देगा तब ही उसके घर का भोजन ग्रहण करना। फिर जब तुम वापस आओगे तो इसका जवाब हम तब ही तुम्हें देंगे। तो हुक्मनामा लेकर और सतगुरु की आज्ञा पाकर वह जल्दी ही चला गया और वह उसके घर जा पहुंचा। तो जब वह उसके घर पहुंचा तो वह जिस सिख का घर था वह बहुत गरीब था, उन्हें कभी कभी ही भोजन प्राप्त होता था और उस घर में वह सिख और उसकी भली स्त्री रहती थी। और तीसरी, उनके घर में एक लड़की भी थी जो उसकी बेटी थी। तो जब उसने वह हुक्मनामा उसको दिया तो हुक्मनामा लेते ही उसने बड़े ही प्रेम और प्यार से उसको अपने घर में पनाह दी, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पलंग पर बिठाया और उसके चरणों को धोया और उसके बाद कहा कि कृपया भोजन ग्रहण करेंगे, आप बहुत दूर से आए हैं और रास्ते की थकावट दूर करें। तो उस सिख ने उसको वचन कहे कि गुरु जी का हुक्म है कि भोजन तब तक ग्रहण नहीं करना जब तक पूरा धन 200 रुपए नहीं ले लेते, पूरा धन लेने के बाद ही भोजन को ग्रहण करना है। यह सुनकर वह सिख चुप हो गया और बड़ी चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि पैसे कहाँ से दूं और क्या करूं और मेरी यह सिखी कैसे कायम रहे, क्योंकि घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको बाजार में बेचकर धन प्राप्त कर लूं। तो उसकी लड़की के बदले एक शाह 500 रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको पाप का धन पहचानकर सिख पैसे ग्रहण नहीं कर रहा था। तो जब 2 घड़ियां बीत गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, जो भी हमारे पास है वह सतगुरु ने ही दिया है। आप हमारी लड़की को बेचकर अभी 200 रुपए ले ले और यह धन सतगुरु को दे दे। अगर हम यह धन अपने लिए लेते तो हमें पाप लगना था, लेकिन उपकार करने में कोई भी दोष नहीं है। आप तुरंत यह काम करें और सिखी के प्रण को कायम रखें। तो अपनी स्त्री की सलाह को सुनकर और उसकी अच्छी सलाह को मानकर मन में विचार किया और वह उस शाह के पास गया और उसने उसको कहा कि आप मुझे 200 रुपए देकर मेरी बेटी से शादी कर ले और उसे स्वीकार करें। तो यह सुनकर शाह ने कहा कि आप इससे अधिक धन मुझसे ले ले और अपनी गरीबी को दूर करें और शंका रहित होकर सुखी जीवन व्यतीत करें। तो ये सुनकर सिख ने कहा कि मुझे और पैसे नहीं चाहिए, जितने मांगे गए हैं केवल उतने ही चाहिए। इस तरह कहकर उसने 250 रुपए ले लिए और घर जाकर उस सिख को दे दिए। तो इस तरह उसने 200 रुपए सतगुरु को दे दिए और बाकी के 50 रुपए उस सिख को भेंट कर दिए। तो उसके बाद उस सिख ने भोजन ग्रहण किया और वह भोजन ग्रहण कर बहुत प्रसन्न हुआ और उनको नमस्कार कर वह सतगुरु की तरफ चल पड़ा। तो जब वह रास्ते में जा रहा था तो दोपहर का समय था। तो उसने रास्ते में एक साधु को देखा तो वह उसके पास जाकर बैठ गया और वह बहुत थक गया था। तब उसके पास एक बहुत बड़ा अमीर शाह व्यक्ति आया। तो उस कृपालु शाह ने उनको साधु संत समझा और उनके आगे अच्छे पकवान लाकर रख दिए। तो वह उन भेंटों को वहां पर रखकर वहां से चला गया और उसके बाद वहां पर एक राही आ गया। तो उसने उनके सामने पड़ा दोशाला छीन लिया और आगे चल पड़ा, लेकिन संत ने कुछ नहीं बोला। उस शाह और चोर को बराबर समझा, देने वाले को भला नहीं कहा और लेने वाले को बुरा नहीं बताया। जब वह दोशाला उसके पास आया तो उसने किसी प्रकार की खुशी नहीं की। जब उससे किसी ने वह दोशाला खोलिया तो उसने किसी प्रकार का दुख नहीं मनाया। तो वह सिख वहां पर बैठकर सभी तमाशा देख रहा था और उसके बाद वह उठकर सतगुरु नानक की तरफ चल पड़ा। तो चलते चलते शाम हो गई और आसपास कोई भी गांव नहीं था बल्कि जंगल था। तो उसने एक वृक्ष के नीचे आराम करना ठीक समझा और उस वृक्ष के ऊपर 2 पंछियों का निवास था। तो जब 4 घड़ी की रात बीत गई तो नर पंछी मादा पंछी को कहने लगा कि हमारे घर मेहमान आया है, इसको उपहार देना चाहिए। तो ऐसा विचार कर उन्होंने उड़ान भरी और अपनी चोंच में अग्नि को धारण कर उस सिख के पास लाकर रख दिया और छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर एक तरफ रख दिया। और जब सिख ने आग जलाई तो उसके बाद मादा पंछी उसमें गिर पड़ा और इस तरह नर पंछी भी उसमें गिर पड़ा। तो ये सारा दृश्य देखकर वह गुरुजी की तरफ चल पड़ा
और जब वह सतगुरु नानक के पास पहुंचा तो उसने वह धन सतगुरु नानक के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो सतगुरु ने कहा कि आपको अब यकीन हो गया है जो आपने पूछा था। तो यह सुनकर वह सिख ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। तो ये सुनकर सतगुरु ने कहा, जिसके घर तू गया था उस सिख का सभी कुछ गुरु का था और उसने अपनी लड़की को बेचकर धन लाकर तुझे दिया। सिख होकर अगर मन में लालच ना आए तो उस सिख जैसे बनो और परम गत पाओ, और अगर तू फकीरी करनी चाहता है तो दिल में खुशी और गमी को छोड़ दो और रास्ते में तुमने एक संत को देखा था उस जैसी वृत्ति को अपनाओ। पदार्थ को पाकर वह खुश नहीं हुआ था और पदार्थ के जाने से वह दुखी भी नहीं हुआ। अगर तू ग्रस्त धर्म धारण करना चाहता है तो उन पंछियों जैसा अपना आप बनाओ। अतिथि के लिए उन्होंने दुख नहीं विचारा है बल्कि एक पल में ही अपना शरीर छोड़ दिया। यह तीनों ही अच्छे हैं, आप उस तरह करें जैसा आपका दिल चाहता है। तो ये सुनकर वह सिख धीरज खो बैठा और घबरा गया और उसने इन तीनों में से किसी भी अवस्था को धारण करना अपनी समर्था में नहीं माना और हाथ जोड़कर सतगुरु नानक से कहने लगा कि मेरे लिए यह तीनों ही बहुत कठिन है। मैंने ये तीनों ही कठिन जाने हैं, मुझसे तो एक भी नहीं होना है। और वह हाथ जोड़कर सतगुरु नानक से कहने लगा कि वे धन्य है और जब तक मुझसे यह हो नहीं पाएगा तब तक मैं आपकी शरण में हूँ। पापियों को तारना आपका धर्म है। जगत के सभी लोग कह रहे हैं कि आप अपवित्रों को भी पवित्र करने आए हो, तो आप कृपा धारण कर मेरी गति करें। मैं बहुत बड़ा असमर्थ हूँ। तो उसकी ऐसे बातें जब सतगुरु ने सुनी तो सतगुरु ने मुख से वचन किया, धर्म की कृत करो, दिल का सारा घमंड दूर करो, मन को नीवा कर सिखों की सेवा करो और धीरे धीरे तुम्हारी गति हो जाएगी। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर वह उस तरह ही करने लगा। तो उसने सेवा के साथ बहुत प्रेम डाल लिया और सतनाम का सिमरन करा करता था और निरंकार से लिव लगने के कारण बुद्धि भी सुंदर हो गई और गुरु जी की कृपा से मुक्ति भी प्राप्त हो गई और जगत के जन्म मरण के कष्ट से उसको छुटकारा मिल गया। इस प्रकार उपदेश देकर सतगुरु ने बहुत जीवों का उद्धार किया। तो साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।